फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2 लेकर आया हूँ। सवाल नंबर 2 शुरू कराने से पहले मैं उसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले जो होते हैं जिनको हम यूज करेंगे उसका उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है। ये टेबल आपको मैथ की बुक में आपको मिल जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला हमारा फॉर्मूला यूज होगा अनुपातों की तुलना में। क्या A1/A2 अगर बराबर नहीं होगी, पहली कंडीशन हमारी यही रहेगी B1/B2 के। ये चीज आई कहां से, ये चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारी रेखिक समीकरण होती है हमारी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये रेखिक समीकरण है, तो ये यहां से निकल कर आई है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगी B1/B2 के, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं मतलब ये रेखाएं एक इधर से जा रही होगी और एक इधर से जा रही होगी, तो ये बीच में एक दूसरे को काट रही होगी, एक ही बिंदु पर काट रही होगी। कितने बिंदु पर काट रही होगी? एक बिंदु पर। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। दोबारा देखिए एक बार और। ये एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर ऐसे जा रही होगी रेखा और एक ऐसे जा रही होगी। इस रेखा को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, ग्राफीय विधि से ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय विधि से अगर हम बताएंगे तो इसको क्या बताएंगे? केवल इसका एक ही हल होगा, क्योंकि ये एक जगह काट रही है। कितनी जगह काट रही है? ये केवल एक जगह, तो इसको हम अद्वितीय हल भी बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होगा। दूसरी कंडीशन में हमारा A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, यानी कि तीनों कंडीशन में ये बराबर आ जाए, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी तो अपरिमित रूप से इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो देखिए संपाती क्या होता है। संपाती हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा ये एक एंगल है, इसके ऊपर पूरा पूरा ढक जाए, यानी कि पूरा पूरा कवर हो जाए, वो संपाती होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक दे, इसके ऊपर को अगर हम रखें तो पूरा ढक जाए, तो ये हमारी होती है संपाती। या फिर आप ऐसा कह दो, ये रेखा हमारी, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी जाए हमारी, तो वो संपाती होंगी। और इस रेखा पर अनेक पॉइंट होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं, तो इसकी इसलिए अन्य अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए तीसरी कंडीशन भी समझा देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी? A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी, समांतर होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर जैसे कि एक रेखा ये जा रही है सीधी और एक ही जा रही है, इसके बराबर बराबर जा रही हो, तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेंगे, तो इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन है, आप लोग इसको याद रखना और फिर हम सवाल में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देख लेते हैं। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको फॉर्मूले को नोट कर लें, और इन इक्वेशन का यूज होने वाला है ज्यादातर हमारा। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारे समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। समीकरण 1 व 2 की तुलना रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर,
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a1 x है, तो a1 की जगह क्या हमारा 5, तो a1 इक्वल टू आ गया हमारा 5। और b1 की जगह क्या हमारा -4, तो b1 इक्वल टू आ गया हमारा -4। और c1 हमारा क्या जाएगा, c1 आ जाएगा हमारा 8। सेम ऐसे देखेंगे दूसरी समीकरण के लिए, a2 हमारा कितना 7, b2 हमारा कितना आ जाएगा 6, और C2 कितना आ जाएगा हमारा, C2 आ जाएगा -9। ठीक है, तो अब हम जानते हैं नाउ क्या, अब A1 अपॉन A2 निकालेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, A हमारा 5 है और A1 हमारा 5 है, A2 हमारा कितना 7। और अब निकाल लो B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 है हमारा -4 और B2 हमारा 6। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या गया हमारा 2/3 माइनस के, ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या, तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो रेखाएं कैसी हो गई बच्चों, ये रेखाएं हमारी कैसी हो गई जब बराबर नहीं है, तो आता है क्वेश्चन ने बोला था क्या, की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या अथवा समपाती हैं। तो लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 2 आ गया हमारा 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण नंबर 1, 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना रेखिक समीकरण ax1 + by1 + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a1 कितना आ जाएगा 9, a2 कितना आ जाएगा आपका 18, b1 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा 6, c1 कितना आ जाएगा आपका 12 और c2 कितना आपका 24। ठीक है, तो हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 कितना आएगा हमारा 9/18, 9 कम 9 9 दूनी 18 कितना आया हमारा 1/2। b1 अपॉन b2 निकाल लो 3/6, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 कितना आया हमारा 1/2। अब क्या करेंगे, अब निकाल लो c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा हमारा 12/24, 12 कम 12 और 12 दूनी 24 कितना आ गया हमारा 1/2। तो हम कह सकते हैं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। अभी मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, बताइए जब तीनों बराबर हो तो क्या कंडीशन होती है हमारी, जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, अतः समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, जब आपस में एक दूसरे को पूरा ये काटेंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से होते भी जाएंगे तो बराबर जब ढक देती हैं। संपाती रेखाएं कहते हैं जब एक एंगल दूसरे एंगल को पूरी तरह से ढक दे, तो ये संपाती होती हैं। इसके ऊपर अनेक पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।